Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Botanist। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ए सेलुलर लाइफ। अब अगर इस नाम को देखे ए सेलुलर लाइफ, अब जो ए सेलुलर लाइफ है इसका मतलब है ए का मतलब है विदाउट, सेलुलर का मतलब है सेल। मतलब क्या है, एक ऐसी ज़िंदगी जो सेल से ना बनी हो। चूँकि जो वायरस है उसको हम ना लिविंग कंसीडर करते हैं ना नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो नॉन लिविंग पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे है। तो हमें ये पता चल गया कि जो ए सेलुलर लाइफ है वो हमारे पास क्या है, वायरस है। क्या है? वायरस। क्योंकि वायरस जो है वो सेल का नहीं बना है, दैट्स वाई वायरस कंसिडर्स नॉन लिविंग। अगर हम बात करें वायरस का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से वेनम से। वेनम का मतलब क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। अब अगर वायरस को देखें कि वायरस खुद क्या है, वायरस और नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस जो है वो हमारे पास नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है दैट रिप्लिकेट इन अ होस्ट सेल, जो क्या करता है, होस्ट सेल में खुद को रिप्लिकेट करता है। होस्ट कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, इवन बैक्टीरिया भी होस्ट हो सकता है। तो हमने कहा कि ये क्या करता है, अपने आप को होस्ट में रिप्लिकेट करता है। तो इसका मतलब है वायरस जो है वो क्या है, एक किस्म का पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। अब जो वायरस है वो हमारे पास कौन सा पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कौन सा पैरासाइट है? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से पैरासाइट है? ऐसे पैरासाइट्स दैट टोटली डिपेंड्स ऑन होस्ट। ऐसे पैरासाइट जो टोटली होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। किस लिए? फॉर देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के लिए टोटली होस्ट पे जो डिपेंड करते हैं, ऐसे पैरासाइट को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और वायरस क्या है? वायरस भी हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है जब तक इसको होस्ट ना मिले ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता। बग़ैर होस्ट के ये इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। जैसे होस्ट मिल जाए, प्लांट्स मिल जाए, एनिमल मिल जाए, बैक्टीरिया मिल जाए, इवन इंसेक्ट्स भी होस्ट हो सकते हैं, ये मिल जाए तो अपने आप क्या करता है, ये रिप्लिकेट करता है। तो इस तरह की जो वायरस, इस तरह की जो पैरासाइट है जो टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट पे, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब अगर वायरस को देखें तो ये क्या करते हैं, हमने कहा ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, ये बीमारियां कॉज करता है। तो वायरस जो है कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इवन मैमल्स। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर हाईएस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोर कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक ये क्या करता है, इन्फेक्ट कर सकता है और डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब अगर वायरस को देखें तो नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो चीज़ पाई जाती है वो हमारे पास क्या है, वायरस है। क्या है? वायरस है। अगर हम देखें एट एनी गिवन मोमेंट, किसी भी लम्हे हम देखें तो वायरस किसी भी लम्हे इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम 10 के ऊपर 31 का पावर ले, मतलब क्या है कि A के बाद 31 0 लगाए, इतने वायरस हो सकते हैं किसी भी लम्हे। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी स्टार्स हैं, एंटायर स्टार्स इन द यूनिवर्स, वायरस जो है वो तकरीबन 10 मिलियंस मोर देन द एंटायर स्टार्स इन द यूनिवर्स। कायनात में जितने भी स्टार्स हैं
वायरस जो है 10 मिलियन ज़्यादा है इन तमाम स्टार से। तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वायरस जो है वो किसी भी लम्हे कितने ज़्यादा पाए जा सकते हैं। अब अगर वायरस की बात करें, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज़। इसको हम बायोलॉजिकल एंटिटीज़ कहते हैं। एंटिटीज़ का मतलब है समथिंग दैट कैन एग्जिस्ट। तो इसको हम बायोलॉजिकल एंटिटीज़ कहते हैं क्योंकि जो वायरस है वो कंपोज्ड होता है डीएनए से, या वायरस डीएनए का होगा या वायरस आरएनए का होगा, समटाइम्स प्रोटीन भी पाए जाते हैं। या वायरस डीएनए का होगा या आरएनए का होगा, इन दोनों में से वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा वायरस है, डीएनए वाला वायरस है या आरएनए वाला वायरस है। दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते। अगर साइज़ की बात करें तो वायरस का जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक इसकी जो है वो साइज़ हो सकता है। तो जो वायरस है ये तकरीबन 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये तकरीबन बैक्टीरिया से 10 से लेकर 1000 गुना तक छोटे हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया एज अ होस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, साइज़ में बड़ा है वायरस से। इसका मतलब है कि वायरस क्या है, स्मॉल है। कितना स्मॉल है, हमने कहा कि जो वायरस है वो 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट वायरस की और लार्जेस्ट वायरस की, तो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो पाया जाता है उसका नाम है एडिनो वायरस। ये तकरीबन 20 नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर तक हो सकता है। लार्जेस्ट जो वायरस है वो है P2 वायरस, जिसकी लेंथ है तकरीबन 1500 नैनोमीटर, और जो डायमीटर है 500 नैनोमीटर जो इसका डायमीटर है। ये इतना बड़ा वायरस है कि कुछ बैक्टीरिया से भी बड़ा है, इवन लार्जर फ्रॉम सम बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया से भी बड़ा है। इस वायरस का हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिल्क है, धागा है, उसका हाफ ले डायमीटर ले तो इसका ये साइज हो सकता है सिल्क। जो वायरस है हमने कहा ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ काज करता है। तो ह्यूमन में कौन सी बीमारियाँ काज करते हैं, कौन कौन से वायरस हमारे पास है? HIV वायरस है, हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो ह्यूमन में काज हो सकती हैं। अब अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में कौन कौन से वायरस है हमारे पास है? टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस और क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस। ये मुख्तलिफ वायरस है जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, हमने कहा कि जो वायरस है वो इन्फेक्शियस एजेंट है जो होस्ट सेल में ख़ुद को रिप्लिकेट करता है। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि जो वायरस है कैन रिप्लिकेट इन होस्ट सेल इन 10 मिनट्स। जो वायरस है किसी भी होस्ट सेल में ये खुद को तकरीबन 10 मिनट में रिप्लिकेट कर सकता है। इवन सम वायरस टेक्स 70 सेकंड्स टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। कुछ वायरस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 70 सेकंड्स लेते हैं किसी भी होस्ट सेल में खुद को रिप्लिकेट करने के लिए। तो होप आप लोगों को ये जस्ट ए सेलुलर लाइफ मीन्स वायरस के बारे में ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।